नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारा वीडियो किसी कारण से अभी स्टॉप हो गया था। कंटिन्यू हम आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 56, अल-बरूनी कौन था। ये PYQ क्वेश्चन है। सीटेट 2013 में आया हुआ, जुलाई में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। ऑप्शन 2, वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। ऑप्शन 3, वह अफ़गानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाज़ारों का अध्ययन करने आया था। ऑप्शन 4, उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने वह एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के विषय में जानने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 56, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 57, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। उसके सफ़र यात्रा की दिशाएं क्या होंगी। ऑप्शन 1, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। ऑप्शन 2, पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन 3, पहले पश्चिम दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन 4, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। कहाँ जाना है। गांधीधाम गुजरात का रहने वाला है, मतलब गुजरात से ही निकलेगा। व्यक्ति पहले भोपाल जाएगा। कहाँ जाएगा। मध्य प्रदेश जाएगा, फिर हैदराबाद जाएगा। तो गुजरात से अगर मध्य प्रदेश जाना है तो कहाँ निकलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। पहले वह पूर्व दिशा में जाएगा, फिर वह दक्षिण की तरफ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, किसी शहर के मानचित्र पर लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। ये भी 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर है तो 16 सेंटीमीटर बराबर 1600। ऑप्शन नंबर 1 166 किमी। ऑप्शन 2 165 किमी, 1165 किमी। ऑप्शन 3 111 किमी, 1100 किमी। ऑप्शन 4 15 किमी। क्वेश्चन नंबर 58, ऑप्शन नंबर 1 ही राइट है। 1600 किमी। तो 1 मिनट देखते हैं क्या है। ये 1500 है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 1.65। क्वेश्चन नंबर 59, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाली खाने की कौन सी चीज़ें मिलेंगी। ये भी 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, पूरी साग तथा ठंडा दूध। ऑप्शन 2, ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। ऑप्शन 3, छोले भटूरे तथा लस्सी। ऑप्शन 4, इडली चटनी तथा बड़ा चटनी। क्वेश्चन नंबर 59, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्या 2 क्या मिलेगा। ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन 1, ए
टिकट बुक कराने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। ऑप्शन बी, डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। ऑप्शन सी, यात्रा करने वालों का नाम, आयु और लिंग, ट्रेन का नंबर और नाम व स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। ई, अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। क्वेश्चन नंबर 1 ए बी डी, ऑप्शन नंबर 2 ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर 3 ए बी डी ई, ऑप्शन 4 ए सी और ई। क्वेश्चन नंबर 60, ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ए बी और डी राइट है, ए बी और डी। क्योंकि अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख वगैरह नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 61, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए, यह रेगिस्तानी इलाके में है। ऑप्शन बी, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। ऑप्शन सी, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। ऑप्शन डी, अबू धाबी की मुद्रा रुपए को दिनार कहते हैं। ऑप्शन 1 ए बी डी राइट है। ऑप्शन 2 ए सी डी, ऑप्शन 3 बी सी डी, ऑप्शन 4 ए डी और बी, ए डी और बी। क्वेश्चन नंबर 61, ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ए डी, बी राइट है, ए डी और बी, ए डी और बी राइट है, सी रॉन्ग है, स्थानीय भाषा अरबी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के विषय में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की है। क्या? दिनांक, स्टेशन का नाम, पहुंचने का समय, स्टेशन छोड़ने का समय और गांधीधाम से दूरी किमी कितनी है। दिनांक है 10/2/2014, अहमदाबाद, स्टेशन का नाम है अहमदाबाद, पहुंचने का समय है 11:30, स्टेशन छोड़ने का समय है 11:50, दूरी है गांधीधाम से 301 प्रातः। और दूसरा क्या है, दिनांक 12/2/2014, नागरकोइल, यहाँ पहुँचने का समय है 4:45 और स्टेशन छोड़ने का समय है 12 बजे, 00 को हम 12 कहते हैं। और दूरी है 2649, ये भी प्रातः का समय है। अब उपरोक्त जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष निकालें गए। ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किमी है। बी, इस दूरी को रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है। ऑप्शन सी, इस दूरी को रेलगाड़ी 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है। ऑप्शन डी, रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग 80 किमी घंटा है। सही निष्कर्ष। ऑप्शन 1 ए सी डी, ऑप्शन 2 ए बी डी, ऑप्शन 3 ए बी और ऑप्शन 4 ए सी। क्वेश्चन नंबर 62, ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ए और बी, ए और बी राइट है, बाकी दो रॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 63, कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 में
नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किमी है। इस रेलगाड़ी की औसत चाल किमी घंटा लगभग है कितनी? 57, 56, 55 या 54? ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। 56 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। दिल्ली के डैश किधर स्थित है? उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। ऑप्शन बी दूसरा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन 3 उत्तर और दक्षिण में। ऑप्शन 4 दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में। क्वेश्चन नंबर 64, ऑप्शन नंबर 3 राइट है, उत्तर और दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 65, माउंटेन एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। ये भी 14 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन 1, यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। ऑप्शन 2, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8848 मीटर है। ऑप्शन 3, यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। ऑप्शन 4, यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9850 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 65, ऑप्शन नंबर 2 राइट है, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8848 है। क्वेश्चन नंबर 66, राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 66, ऑप्शन नंबर ए, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। ऑप्शन बी, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। ऑप्शन डी, आरक्षण प्रक्रिया की समझ। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। ऑप्शन 1 सी और डी। ऑप्शन 2 ए और डी। ऑप्शन 3 ए और सी। ऑप्शन 4 बी और सी। क्वेश्चन नंबर 66, ऑप्शन नंबर 3 ए और सी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए। जून 2007, दिसंबर 2014। पेट्रोल का मूल्य 47.74, 61.33। अच्छा टाइम पे, और 1 रुपये प्रति लीटर में परिवर्तन है ये। और डीजल का मूल्य 35 रुपये 1 रुपये प्रति लीटर में 35.21 और 50.14। दिसंबर 14 तक क्या हो जाता है? 50.51। उपरोक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5वीं की विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में यह लिखा। क्या लिखा? सीटेट 15 का क्वेश्चन है। क्या लिखा होगा? ऑप्शन ए, पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। ऑप्शन 2 बी, पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। ऑप्शन सी, डीजल सस्ता है इसीलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। ऑप्शन डी, डीजल पेट्रोल से सस्ता है
ईंधन है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? ऑप्शन 1